हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्रिंग इनपुट। तो हम लोग आज स्प्रिंग बूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बीन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बीन क्या होता है, स्प्रिंग बूट के अंदर बीन्स को कैसे बनाया जाता है, बीन का लाइफ साइकिल क्या होता है और स्प्रिंग बूट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि उसको किस कंपोनेंट को एज अ बीन ट्रीट करना है। और हम लोग एक एग्जांपल भी कोड करने वाले हैं जिससे बीन को लेके आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीन को डिकोड करना। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बीन क्या होता है? बीन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, बस मेन डिफरेंस उसके अंदर क्या है, उसका मेंटेनेंस, उसका क्रिएशन और उसका मैनेजमेंट सब कुछ होगा स्प्रिंग के आईओसी का एक कंटेनर द्वारा। मतलब स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क है वो ही पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करता है, जिसको हम लोग बीन बोल देते हैं। तो बीन क्या होता है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। बीन एक जावा का ऑब्जेक्ट ही है, बस मेन डिफरेंस क्या है, उसका इनिशिएशन, उसका मैनेजमेंट स्प्रिंग कंटेनर करता है। स्प्रिंग ही हैंडल करेगा क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि बीन क्या होता है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बीन कुछ नहीं है, बीन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। बस मेन डिफरेंस क्या है, उसको एक डेवलपर नहीं, उसको स्प्रिंग आईओसी कंट्रोल करता है। उसका क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट स्प्रिंग आईओसी के द्वारा होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास एक क्लास है ईमेल सर्विस, जिसके अंदर एक मेथड बना हुआ है सेंड ईमेल, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, जिसके अंदर एक टू है और एक मैसेज। टू मीन्स जिसको ईमेल जाना है, मैसेज मीन्स बॉडी बॉडी ऑफ द ईमेल। और ये ईमेल क्लास दो जगह यूज़ हो रही है, एक ऑर्डर क्लास के अंदर और पेमेंट क्लास के अंदर। तो जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे ईमेल सर्विस का एक नया इंस्टेंस बनाना है और ईमेल को सेंड करना है इस कस्टमर को कि ऑर्डर कंफर्म हो गया है। और पेमेंट सर्विस के अंदर क्या हो रहा है, पेमेंट के अंदर जब भी मेरी पेमेंट प्रोसेस हो जा रही है तो ईमेल का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है और यूज़र को इस ईमेल पे मैसेज जा रहा है कि पेमेंट रिसीव हो गया। अब आप लोग इधर देख रहे होंगे कि ईमेल सर्विस दोनों जगह यूज़ हो रही है, बट मुझे हर बार उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, जिससे कि मेमोरी वेस्ट। अब सपोज कोई और भी क्लास है जिसके अंदर ईमेल सर्विस का यूज़ होना है, तो मुझे फिर से नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर से उसको मतलब इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये एक काइंड ऑफ वेस्ट मेमोरी। तो स्प्रिंग बूट ने यही प्रॉब्लम रिजॉल्व की कि हमें बार बार न्यू कीवर्ड करके इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े क्लास का, जो कि स्प्रिंग बूट हमारे लिए ऑटोमेटिकली करता है। तो अभी मैं आप लोगों को अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब ये कोड मैं स्प्रिंग बूट के अंदर लिखूंगा कि मुझे बार बार ये न्यू कीवर्ड यूज़ करके ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा है, तो आप लोगों को चीज़ें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बीन को बनाते कैसे हैं, मीन्स हाउ टू क्रिएट अ बीन। तो बीन कैसे बनाते हैं? बीन बनाने के बेसिकली दो तरीके हमारे पास। या तो मैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन यूज़ करूँ या फिर @कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँ। अभी ये वर्ड्स देख के, कीवर्ड्स देख के घबराना नहीं है कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, कॉन्फ़िग क्या होता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो इजीली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ, तो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होता है कि मुझे कुछ भी अगर फ्रेमवर्क को बताना है, कुछ भी अगर मुझे फ्रेमवर्क को बताना है तो मुझे हमेशा एनोटेशन के थ्रू बताना पड़ेगा। तो सेम वे में अगर मुझे स्प्रिंग को बताना है कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो उसके लिए मुझे एनोटेशन यूज़ करनी पड़ती है। उसमें से जो स्टीरियोटाइप एनोटेशन है जो बताती हैं कि भाई मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, वो है एक तो कंपोनेंट है, एक सर्विस है, कंट्रोलर है, रेपो है, रेस्ट कंट्रोलर है।
और भी 2-3 है वो, बट अभी अपने यूज़ की नहीं है। आगे अगर हम लोगों को लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी ये कंपोनेंट, ये एनोटेशंस क्या करेंगी, ये एनोटेशन स्प्रिंग को बताएंगी कि मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है। तो अभी एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक एक करके सारी एनोटेशंस देखते हैं, आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज किसी क्लास के ऊपर आप लोगों ने लिख दिया @component, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सेम वे में अगर यूज किसी क्लास के ऊपर आपने @service लिख दिया, तो इसका मतलब भी यही है कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है स्प्रिंग बूट से। सेम वे में यू किसी भी क्लास के ऊपर अगर रैपो लिख दिया, उसका मतलब भी वही है, और कंट्रोलर लिख दिया, उसका मतलब भी वही है कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए इस क्लास का। अभी आप लोग बोलोगे कि अगर ये सारी एनोटेशंस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में ही हेल्प कर रही हैं, तो इनका नाम डिफरेंट क्यों है, नाम सेम क्यों नहीं है? चलो इसको आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 20, तो इससे आप लोगों को क्या समझेगा? इससे समझेगा कि कुछ एज है, किसका एज है, क्या एज है ये नहीं पता, बस एज है। बट अगर मैंने यहीं पे इंट यूजर एज लिख दिया, तो इससे क्या समझेगा? इससे आप लोगों को ये समझेगा कि कोई यूजर है जिसका एज 20 है। तो क्या हो गया, एक प्रॉपर सेग्रीगेशन हो गया, कि मतलब क्लियरली आप लोगों को समझ आ रहा है कि यूजर एज मतलब यूजर का एज है। सेम वे में अगर किसी क्लास के ऊपर @service लिखा हुआ है, तो देखो मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट बनेगा, बट @service लिखा है, इसका मतलब है कि वो जो क्लास है ना, वो मेरे बिजनेस लॉजिक से डील करने वाली है। किससे डील करने वाली है? बिजनेस लॉजिक से। मतलब जो भी लॉजिकल वर्क है वो इस क्लास में लगेगा, और मुझे कभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना हुआ तो उसको मैं मार्क करूंगा @service से। मैं इसको @component से भी मार्क कर सकता हूँ, बट सेम थिंग है। अगर मैं एज लिखता हूँ तो उससे कुछ आइडेंटिफाई नहीं होता, बट अगर मैं यूजर एज लिखूंगा तो एक सेग्रीगेशन मिल जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड लॉजिक जिस क्लास में लिखा है और उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो @service यूज करता हूँ। सेम वे में अगर कोई भी क्लास डीबी के रिलेटेड ऑपरेशन यूज कर रही है, मतलब डाटाबेस से डील कर रही है, उसका मुझे कभी भी ऑब्जेक्ट बनवाना हुआ तो मैं @repo यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? @repository। ध्यान से सुनो, हम लोग कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर अ सेग्रीगेशन हम लोग रेपोजिटरी यूज करेंगे, जो भी डाटा एक्सेस लेयर से बात करेगी क्लास। ये सारी एनोटेशन इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं, ये फंक्शनली सेम होती हैं, बट कोड अपना क्लीन रहे, रीडेबिलिटी रहे कोड की, इसलिए हम लोग ये स्पेशल एनोटेशन यूज करते हैं। @कंट्रोलर जो भी क्लास मेरा HTTP रिक्वेस्ट से बात करती है, अगर मुझे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं @कंट्रोलर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि ये एनोटेशंस क्या है। ये एनोटेशंस काम एक ही कर रही हैं, बना ये ऑब्जेक्ट ही रही हैं, बट पर्पस इन लोगों का सेम ही है। जस्ट फॉर सेग्रीगेशन पर्पस हम लोगों ने नेम डिफरेंट दे दिया। पर्पस इनका क्या है? स्प्रिंग बोर्ड से ऑब्जेक्ट ही बनवाना है, बट फॉर अ सेग्रीगेशन पर्पस हम लोगों ने नेम अलग दिया है। अगर मुझे कोई भी क्लास जो कि लॉजिक से डील कर रही है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो @service। कोई भी क्लास जो डाटाबेस से डील कर रही है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो @repo। कोई भी क्लास अगर कंट्रोलर से डील कर रिक्वेस्ट से डील कर रही है उसका नाम @controller। अब आप बोलोगे कि @component क्या है फिर? अगर सपोज कोई भी क्लास इनके अंदर नहीं आ रही है तो जनरली उसको मैं @component में डाल देता हूँ। सपोज आपको कभी फाइल अपलोड का फंक्शनैलिटी बनाना हुआ, तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड की क्लास बनाओगे और उसको @component से मार्क कर दोगे, क्योंकि वो एज अ बिजनेस लॉजिक के अंदर कुछ आता नहीं है उसके अंदर। तो जो भी बिजनेस लॉजिक से हट के, रैपो से हट के रहेगा,
उसको जनरली हम लोग @component के अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ से उसको यूज़ करते हैं हम लोग। आई होप ये चारों एनोटेशन आप लोग को समझ आई होगी। इनका काम एक ही है, पर्पस एक ही है, ऑब्जेक्ट बनवाना, बट फॉर सेग्रीगेशन हम लोग इनका नाम डिफरेंट कर देते हैं। तो ये तो था मेरा एक वे बीन बनाने का। दूसरा वे देखते हैं। दूसरे वे में क्या रहता है, हम लोग क्लास लेवल पे यूज़ करते हैं @configuration, और मुझे जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का एक मेथड बनाता हूँ जिससे मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाता हूँ, और उसको मार्क करता हूँ @bean एनोटेशन से। किससे मार्क करता हूँ? @bean एनोटेशन से। इसके अंदर ये @configuration यूज करके मैं मल्टीपल बीन्स जनरेट कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं मल्टीपल बीन जनरेट करता हूँ। सपोज ईमेल सर्विस का चाहिए तो मैं ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा लिया, डाटा सोर्स का चाहिए तो डाटा सोर्स का रिटर्न करा लिया। ऐसे ही कभी रेस्ट टेम्पलेट यूज करना हुआ, मुझे कोई एपीआई कॉल करना हुआ, यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो रिटर्न करा लूंगा और उसको @bean एनोटेशन से मार्क कर दूंगा। तो ये स्प्रिंग बूट को बता देगा कि जितने भी @bean एनोटेशन है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उन सब का ऑब्जेक्ट बना के रखना है। तो ये मेरा दूसरा वे था किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाने का स्प्रिंग बूट से। अभी देखो, अभी तो एक टर्म होती है डिपेंडेंसी करके, वो आप लोगों को समझानी है अभी, क्योंकि अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हम लोग समझेंगे तो डिपेंडेंसी पता होना चाहिए होता क्या है। सपोज कोई क्लास है ऑर्डर, ठीक है, उसके अंदर मुझे ईमेल भेजने के लिए दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है। मतलब एक काम को करने के लिए दूसरी क्लास की फंक्शनैलिटी यूज करनी पड़ रही है, उसी चीज को मैं डिपेंडेंसी बोलता हूँ। डिपेंडेंसी क्या है? एक क्लास के अंदर किसी चीज को करने के लिए दूसरे क्लास की हेल्प के ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो वो एज अ डिपेंडेंसी यूज हो रही है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? डिपेंडेंसी। अब देखो, पहले तो क्या होता था, पहले मैं डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता था खुद से और उसको यूज कर लेता था, बट स्प्रिंग बूट के अंदर ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने क्या किया, स्प्रिंग बूट में जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हम लोगों ने कोई न्यू कीवर्ड यूज करके कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाया है। जस्ट मैंने बोल दिया कंपोनेंट, मतलब स्प्रिंग बूट ने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे वो ऑब्जेक्ट कैसे स्प्रिंग बूट से लेके आना है और कैसे यूज करना है, उसकी डिपेंडेंसी कैसे यूज करनी है, उसी को मैं बोलता हूं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मीन्स एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे इंजेक्ट करना है, उसको मैं बोलता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो किसके पास है? स्प्रिंग बूट के पास, मेरे पास नहीं। अगर मेरे पास होता मैं डायरेक्टली उसको यूज कर लेता। तो स्प्रिंग बूट के पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे लेके आते हैं अपने कोड के अंदर और कैसे यूज करते हैं दूसरी क्लास के अंदर, उसको मैं बोलता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब वो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने के तीन तरीके हैं। एक तो है वाया कंस्ट्रक्टर, दूसरा है डायरेक्ट फील्ड इंजेक्शन, तीसरा है सेटर इंजेक्शन। देखो कंफ्यूज मत हो आप लोग। पहले देखो क्या होता था, पहले अगर मुझे कोई भी क्लास का डिपेंडेंसी यूज करना है तो जस्ट उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता था और वो फंक्शनैलिटी उसका यूज कर लेता था। बट अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। जैसे यहाँ पे न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया था, ये देखो यहाँ पे न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया ना हम लोगों ने, बट यहाँ पे स्प्रिंग बूट में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, जस्ट हम लोगों ने एनोटेट किया इसको, मतलब स्प्रिंग बूट ने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे उसको लेके आना है और यूज करना है, तो वो कैसे यूज करते हैं उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको मैं बोलता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, अब ये तीन तरीके के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक फील्ड इंजेक्शन और एक सेटर इंजेक्शन। अब ये तीनों हम लोग देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है और इसको यूज कैसे करते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जिस क्लास के अंदर मुझे यूज करना है दूसरे क्लास का डिपेंडेंसी, सपोज ये मेरी ऑर्डर क्लास है और इसके अंदर मुझे ईमेल क्लास का डिपेंडेंसी यूज करना है या फिर यूजर रेपोजिटरी का डिपेंडेंसी यूज करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर
जो भी क्लास का डिपेंडेंसी यूज करना है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और देन उसको सिंपली दिस डॉट repository type is equal to user repository, this dot email type is equal to email service एंड स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट लाके मुझे दे देगा। स्प्रिंग बूट ने अब जैसे ही मैं ये करूंगा स्प्रिंग बूट मुझे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट लाके दे देगा एंड उस ऑब्जेक्ट को फिर मैं अपने हिसाब से जहां भी मुझे यूज करना है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल गया है, अब मैं सेंड कंफर्मेशन यूज कर लूंगा। तो अर्लियर मैं क्या कर रहा था, अर्लियर मैंने देखो यहाँ पे जो आप लोगों को कोड दिखाया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें मैं खुद न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहा था एंड देन यूज कर रहा था। बट स्प्रिंग बोट में ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग बोट में सिंपली मुझे मुझे क्या करना है, उस जिस क्लास के अंदर मुझे डिपेंडेंसी यूज करना है मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओ सॉरी उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एंड द डिपेंडेंसी मैं एज अ पास करूंगा एज अ आर्ग्यूमेंट्स एंड उसको दिस डॉट रैप सपोज दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी इज इक्वल टू यूजर रेपोजिटरी एंड दिस ये सिंटैक्स लिखूंगा दिस डॉट ईमेल सर्विस इज इक्वल टू ईमेल सर्विस एंड स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट लाके इधर इंजेक्ट कर देगा एंड फिर उस ऑब्जेक्ट को मुझे जैसे भी यूज करना है मैं पूरी क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ। ये होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मीन्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया है एंड आगे मैं उसको कैसे भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ फील्ड के थ्रू कैसे मुझे ऑब्जेक्ट मिलता है। दूसरा है फील्ड इंजेक्शन। तो दूसरा हम लोग को देखना है फील्ड इंजेक्शन। अब फील्ड इंजेक्शन के अंदर बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमें जिस क्लास का डिपेंडेंसी यूज करना है उसको जस्ट एज अ ऑटो वायर्ड एनोटेशन मार्क करना होता है। सपोज यूजर एपो का यूज करना है तो एट द रेट ऑटो वायर्ड मार्क करूंगा, ईमेल का यूज करना है तो एट द रेट ऑटो वायर्ड मार्क करके उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगा एंड उसको यूज कर लूंगा और स्प्रिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाके इंजेक्ट कर देगा। अब आप लोग बोलेगा कि यहाँ पे सिंटैक्स बहुत कम है और इजीली हम लोग यूज कर पा रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्यों बनाया है। देखो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये फील्ड इंजेक्शन है ना, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके अंदर अपने को नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है और कोई भी इसको इम्यूट कर सकता है, मीन्स इसको ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। कोई भी नल किसी भी वैल्यू से डमी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं वो फाइनल बनाते हैं, मतलब ये म्यूटेबल रहता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही क्यों रिकमेंडेड है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही क्यों रिकमेंडेड है। तो फील्ड इंजेक्शन कैसे यूज करते हैं। फील्ड इंजेक्शन के अंदर बेसिकली हमको क्या करना होता है, जिस भी डिपेंडेंसी को यूज करना है उसे विद एट द रेट ऑटो वायर्ड डालते हैं एनोटेशन एंड देन वी कैन यूज दैट। थर्ड टाइप है सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन जैसे कि नाम पता चल रहा है आप लोगों को, विद हेल्प ऑफ ए सेटर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं। सेम जिस क्लास के अंदर यूज करना है मुझे, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैं एक क्या करूँगा, एक सेटर बनाऊंगा जिस भी डिपेंडेंसी डालना है एंड देन उसके आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा उसके अंदर वो डिपेंडेंसी, देन उसको सेम वे में इनिशियलाइज कर दूंगा। तो मेरा स्प्रिंग बोर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाके सेट कर देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इन लोगों का सिंटैक्स कैसा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करते हैं, बट एक चीज ध्यान देना है उसके अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं वो हमेशा प्राइवेट फाइनल ही करते हैं ताकि वो म्यूटेबल इम्यूटेबल बना रहे ऑब्जेक्ट। फील्ड इंजेक्शन के अंदर जस्ट मुझे जो भी डिपेंडेंसी यूज करना है उसको एट द रेट ऑटो वायर्ड एनोटेशन से मार्क करते हैं और सेटर के इंजेक्शन के अंदर हम लोग जस्ट एक सेटर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए और ऑटो वायर्ड एनोटेशन यूज करते हैं और स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके इंजेक्ट कर देता है। अभी हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन
क्यों यूज होता है, जनरली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही क्यों रिकमेंडेड है? तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही क्यों रिकमेंडेड है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखो, पहली बात तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जब भी बनता है वो इम्यूटेबल होता है, मीन्स कि एक बार ऑब्जेक्ट बन गया उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो वो कैसे होता है, जब भी हम लोग, देखो यहाँ पे क्या रहता है, जब भी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, प्राइवेट फाइनल, ताकि कोई भी उसको वैल्यू को आगे चेंज ना कर पाए। यहाँ पे with the constructor injection, dependencies are passed during the object creation and typically stored as final and read only fields, जो कि तो ये जब भी हम फाइनल रीड ऑन फाइनल बनाते हैं उसको, तो ये इंश्योर करेगा कि एक बार अगर ऑब्जेक्ट मेरा बन गया तो उसकी डिपेंडेंसी आगे चेंज नहीं हो पाएगी। यही इंश्योर करता है मेरा इम्यूटेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है नो नल डिपेंडेंसीज, मीन्स कभी भी मैं अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कोई भी डिपेंडेंसी डाल रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं मिलता। स्प्रिंग बूट ये अपने को गारंटी देता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू डालोगे वो हमेशा अवेलेबल और इनिशियलाइज रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के मेन दो पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट तो जो डिपेंडेंसी रहेगी वो हमेशा इम्यूटेबल रहेगी और अपने को कभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। एक पॉइंट और है, वो आप लोग अभी ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। सपोज मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू डिपेंडेंसीज ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे और भी डिपेंडेंसीज है। सपोज एक क्लास है एक्स वाई जेड, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। सपोज ऐसे ही कोई है ए बी सी, उसका ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो अगर मैं बस इसके कंस्ट्रक्टर पे देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी क्लास की डिपेंडेंसीज यूज हो रही है। बट दूसरे इंजेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। सपोज यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रखा है, फिर सपोज ये स्टार्टिंग की लाइन हो गई, ऐसे ही बिल्कुल लाइन नंबर बहुत, सपोज 1567 पे यहाँ पे एक डिपेंडेंसी डिफाइन कर दी है, @AutoWired, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट। अब मुझे पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए कि कितनी डिपेंडेंसीज हैं, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में जस्ट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट उसका ऑब्जेक्ट देखोगे, और सॉरी आप लोग उसका कंस्ट्रक्टर देखोगे तो, और आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी अदर डिपेंडेंसीज हैं जो क्लास के अंदर यूज हो रही हैं। तो मेन दो पॉइंट क्या थे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करने के, एक तो इम्यूटल रहता है और उसकी डिपेंडेंसी, और अपने को नल पॉइंटर एक्सेप्शन कभी नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज रिकमेंडेड इन स्प्रिंग बूट। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन। तो सबसे पहला मेथड स्टेप होता है इसके अंदर कंटेनर स्टार्ट, मतलब जो आईओसी कंटेनर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा बीन को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो स्टार्ट होगा। देन उसके बाद बीन इनिशिएट होगी, बीन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। वो कैसे होता है, जब भी मेरा स्कैनिंग होगा, मतलब जब भी मेरा @component स्कैन चलेगा तो जितनी भी एनो क्लासेस हैं जो कि मार्क हैं @service, @repo, @controller, @rest controller या फिर @configuration, उन सब का ये क्या करेगा, बीन मतलब इनिशिएशन करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करेगा, यानी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब जितनी भी डिपेंडेंसीज है जो भी मैंने आप लोग को बताया, कंस्ट्रक्टर, फील्ड एंड सेटर इंजेक्शन, उसके थ्रू डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेगा। देन उसके बाद कस्टम इनिशियलाइजेशन, अगर आपको कोई लॉजिक लिखना है इनिशियलाइजेशन के लिए वो आप लोग कस्टम इनिट के अंदर लिख सकते हो। देन उसके बाद मेरा बीन रेडी टू यूज़ होता है, और फिर उसके बाद जो भी कस्टमर यूटिलिटी मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखा था कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया उसके बाद अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने मेथड लिखा है किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, वेट ये नहीं है,
वेयर इट इज़, हाँ यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका यहाँ पे, देन उसके बाद मैं उसको ऑब्जेक्ट को जब यूज़ कर रहा हूँ तो उसी को कस्टम इनिट मेथड यहाँ पे बोल दिया गया है, मतलब बेसिकली लॉजिक के लिए जो भी यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आता है स्टेप कस्टमर डिस्ट्रॉय का। तो लाइफ साइकिल के अंदर यही था। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर बेसिकली इनिशियलाइज, मतलब मेरा कंटेनर स्टार्ट होता है, देन उसके बाद मेरा बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देन डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी। अगर आप लोगों को कोई कस्टम इनिशियलाइजेशन मेथड या लॉजिक लिखना वो लिख सकते हो। बीन रेडी टू यूज़ होता है, उसके बाद हम लोग जो भी अपना लॉजिक लेयर, मतलब सर्विस लेयर पे जो भी लॉजिक अपनों को यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग अपन यूज़ कर सकते हैं बीन को। देन एट द फाइनल डिस्ट्रॉय मेथड, मतलब बीन अपना ख़त्म हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल था जो कि पूरा मैनेज होता है किसके द्वारा, आईओसी के द्वारा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अभी एक और चीज़ है कि ये बीन को इनिशिएट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि पता कैसे चलता है, हाउ डज स्प्रिंग बूट फाइंड द बीन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, लाइफ साइकिल के अंदर जब भी मेरा कंटेनर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर @component scan लिखा होता है। component scan क्या करता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं जो कि मार्क होती हैं @service या फिर @configuration या फिर @repository, उन सब को वो स्कैन करता है और उन लोगों का ऑब्जेक्ट बना के रख देता है। तो इसी की तरह पता चलता है कि इसी से पता चलता है कि किस किस क्लास को मुझे बीन बनाना है स्प्रिंग बूट को। विद द हेल्प ऑफ component scan, वो स्कैनिंग करता है और फाइंड करता है कि सर्विस कहाँ है, रेपो कहाँ है, उन लोगों का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, जितने भी कन्फिग्रेशन मैंने आप लोगों को बताई ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, ये सारे फेसेस कि बीन क्या है, बीन बनाते कैसे हैं, लाइफ साइकिल कैसा होता है बीन का, और स्प्रिंग बूट को पता कैसे चलता है कि बीन फाइंड करना है, कैसे करना है। अभी लास्ट में हम लोग एक छोटा सा कोड करेंगे जिसमें जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं अपना बीन को और कैसे क्रिएट करते हैं। वो कोड करके आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फाइनली। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने बीन के बारे में सीखा, अभी जस्ट एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो चीज़ें सारी आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक बनाएंगे पैकेज। तो मैं एक पैकेज बनाता हूँ, जावा पैकेज, इसका नाम दे देता हूँ सर्विस, नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। मैं इसको सर्विस देता हूँ और इसके अंदर बना देता हूँ कुछ क्लासेस। मैं एक क्लास बनाता हूँ ईमेल सर्विस करके, एक क्लास बनाता हूँ ऑर्डर सर्विस करके, एक क्लास बना देता हूँ पेमेंट सर्विस करके। तो ईमेल सर्विस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना लूँगा स्ट्रिंग टाइप का, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा स्ट्रिंग टाइप के, एक स्ट्रिंग 2 और एक स्ट्रिंग बॉडी करके। और ये क्या करेगा, ये जस्ट इसको जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट करके हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न द email is sent successfully to प्लस में 2 and message is प्लस में बॉडी। इसको मैं रिटर्न करा लिया मैंने। अभी मैं ऑर्डर सर्विस के अंदर क्या करने वाला हूँ, ऑर्डर सर्विस के अंदर मैं ईमेल सर्विस की डिपेंडेंसी यूज़ करूँगा। तो अगर मुझे डिपेंडेंसी यूज़ करनी है तो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग डिपेंडेंसी को, या तो मैं कंस्ट्रक्टर या तो फील्ड या फिर सेटर के लिए, तो मैं कंस्ट्रक्टर ही यूज़ करूँगा। बट उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा
बीन स्प्रिंग बूट को की, मुझे इसका ऑब्जेक्ट की चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी एनोटेशन यूज़ करते हैं, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्क कर लूँगा @सर्विस से। सी यहाँ पे खुद ही आ गया स्टीरियोटाइप डॉट सर्विस करके। मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले भी दिखाया था कितने टाइप के एनोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, या तो कंपोनेंट या सर्विस या कंट्रोलर या रेपो या रेस्ट। तो यहाँ पे मैंने सर्विस यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या मैंने बीन को बता दिया कि इसका भाई मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ ऑर्डर सर्विस के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। मुझे किसकी डिपेंडेंसी चाहिए, ईमेल सर्विस की। ओके, तो हम लोगों ने एक और चीज़ सीखी थी कि मुझे अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना है तो हमेशा इसको फाइनल बनाना पड़ेगा। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा इस क्लास का, जिसके थ्रू मैं डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दूँगा। ये मेरा डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गया। अब मैं इसके ईमेल सर्विस के मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग ऑर्डर, जो कि क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल। मैं इसमें क्या पास करता हूँ, मुझे ईमेल किसको भेजना है, स्प्रिंग इन बूट @gmail.com, और मैसेज क्या देना है, ऑर्डर इज प्लेस्ड। ये इससे मैं रिटर्न करा लूँगा। सेम वे में पेमेंट सर्विस के अंदर मैं यूज़ करूँगा ईमेल सर्विस के ऑब्जेक्ट को। पहले सबसे पहले डिक्लेयर करूँगा डिपेंडेंसी उसकी ईमेल सर्विस, बट मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसको फाइनल करना पड़ेगा। देन मैं कंस्ट्रक्टर को बना लूँगा। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली इसको इंजेक्ट कर देगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी एक मेथड बना लूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग पेमेंट, और ये भी क्या करेगा, इससे भी मैं रिटर्न करा लूँगा ईमेल सर्विस के अंदर जो भी कैटिनेट करके मिल रहा है मुझे। सेम वे में मुझे मेल किसको भेजना है, स्प्रिंग इन boot @gmail.com, और मुझे यहाँ पे मैं डाल दूँगा मैसेज पेमेंट इज रिसीव्ड। ओके, ये मेरा पेमेंट सर्विस बन गया। अभी सेम वे में जैसे मुझे ईमेल सर्विस का फंक्शनैलिटी यूज़ करना था, उसका डिपेंडेंसी यूज़ करना था यहाँ पे पेमेंट सर्विस में, तो मैंने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसको डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया। सेम वे में मैं कंट्रोलर में जाता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्राइवेट फाइनल ऑर्डर सर्विस स्पेस ऑर्डर सर्विस प्राइवेट फाइनल पेमेंट सर्विस डॉट पेमेंट सर्विस। अब इसको इसकी डिपेंडेंसी मैं कैसे इंजेक्ट करूँगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो मैं इनका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया, डिपेंडेंसी ऐड हो गई। अब मैं एक मेथड बनाऊंगा जो कि कॉल करेगा मेरा पेमेंट को पेमेंट सर्विस के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कराऊंगा। तो ये भी रिटर्न करेगा, रिटर्न पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट डॉट पेमेंट मेथड। सेम वे में पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ऑर्डर का, ऑर्डर सर्विस, ओके,
और ये रिटर्न करेगा रिटर्न ऑर्डर सर्विस डॉट ऑर्डर को, यहाँ पे इसको ऑर्डर नाम दे देते हैं, ये बेटर रहेगा। ओके, अभी इसको भी मैं गेट से ही मार्क कर रहा हूँ @get mapping। अभी चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, इसको मैं स्लैश देता हूँ एंड पॉइंट पेमेंट करके, और इसको मैं देता हूँ एंड पॉइंट गेट मैपिंग करके, और इसका नाम दे देता हूँ ऑर्डर। तो ये मेरा एक छोटा सा एग्जांपल रेडी है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं अपना, इसको रन करते हैं। ओ ओके ओके ओके, एक चीज़ और करना रहेगा अपने को। यहाँ पे मैंने इस कंट्रोलर पे, आप लोग देखोगे, हाँ देखो यहाँ पे एरर दिया ना अपने को, ऑर्डर सर्विस इन योर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मैं अभी समझा, देखो यहाँ पे कंट्रोलर में आप लोगों ने ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस इसका ऑब्जेक्ट यूज़ किया, बट स्प्रिंग बूट को पता ही नहीं चला है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अपने से क्या गलती हुआ है, अपने से गलती हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको मार्क ही नहीं किया अभी तक। देखो इसने यही बोला है, कंसीडर डिफाइनिंग अ बीन। सी ये खुद ही बोल रहा है कि आप लोगों ने अभी इसको बीन डिफाइन नहीं किया है। तो कैसे बीन डिफाइन करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाने का और क्या डालने का, सर्विस। डाल कुछ भी सकते हैं हम लोग, सर्विस कंपोनेंट रेस्ट और रेपोजिटरी, कुछ भी डाल सकते हैं, बट सर्विस ही डालते हैं अभी। और ऑर्डर सर्विस का और कौन सा, पेमेंट सर्विस का, यहाँ पे @सर्विस। ओके, अभी रन करते हैं, अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए। हो रहा है रन रन रन। ओके, एप्लीकेशन स्टार्टेड, टॉमकैट सी, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अभी इसको रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है लोकल होस्ट में। हेलो वर्ल्ड। दूसरा एंड पॉइंट क्या था अपना, जो अभी हमने बनाया, कंट्रोलर में जाएंगे, इधर अपना एंड पॉइंट कौन सा है, पेमेंट का। तो पेमेंट वाला एंड पॉइंट हिट करते हैं। सी ईमेल इज सेंड टू दिस एंड मैसेज पेमेंट, अभी ऑर्डर वाला, सी ऑर्डर रिप्लेस। सो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आया होगा कि मुझे कैसे बीन बनाना होता है, मुझे कैसे बताना पड़ता है स्प्रिंग बूट को कि ये बीन है @सर्विस एनोटेशन की वजह से, फिर मैं कैसे थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैं कैसे उसका ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ और यूज़ करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो। सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले सकूं और आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। तो आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।